हाँ गुरु जी हाँ प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए गुरु बोलिए। जी फोन तो मैंने बहुत पहले किया था, वो आप लोग उस टाइम जिम जा रही थी। हाँ हाँ फिर हाँ तो माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा आपने बोला था 15 मिनट थोड़ा लेट हो गया, मैंने अभी देखा व्हाट्सएप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप हाँ कैसे हो, आप रजिस्टर हो ना, तो हाँ सर, मैं रजिस्टर तो लोग। रजिस्टर बहुत। हाँ, हाँ जी जी। रजिस्टर लोगों का पहला हम प्राधान्य देते हैं। हाँ जी बाकी हाँ जो जी सर। रजिस्टर नहीं है उनके लिए थोड़ा वेटिंग। लेकिन जो हाँ हाँ हमारे हमेशा के लिए जुड़े हुए आदमी है, पुराने आदमी हाँ जी है, तो हाँ जी हाँ उनको जी पहला जी। प्राधान्य देना पड़ता है। हाँ बोलिए जी। बोलिए। हाँ हाँ। हमारी तरफ से आपकी तरफ में हमारे मतलब दंडवत प्रणाम, हम्म। कोटि कोटि प्रणाम हमारा। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। हाँ जी हाँ जी। ऐसा था कि वो आपकी भेजी हुई मतलब मनी भी मिल गई थी हमें। हाँ 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 हाँ। तो बहुत बहुत मतलब ऐसा कि अहो भाग्य में आपने मतलब इतना कष्ट किया हो हमारे लिए, हाँ उसके लिए हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुरु पूर्णिमा को नहीं आए थे ना? नहीं साहब, नहीं आ पाया था ना वो हाँ, मेरे बराबर बराबर। मतलब उस टाइम ऐसा था ना कि पोती पोती का तो चक्कर था ना होने हाँ का। हाँ 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 और नतनी हुई मेरी। हाँ तो हाँ जरा मैंने कहा उसके बारे में भी आपसे मतलब वो ले लूँ आशीर्वाद थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। नहीं मतलब ऐसे। ऐसा है कि ये सब परंपराएं है। हाँ जी हाँ जी तो, हाँ जी हाँ, जैसे हमने सारे शब्द परिवार की जो स्थापना की, हाँ जी हाँ जी उसमें ये कोई जिक्र नहीं था। माने हाँ जी हमारा हाँ जी एक ही उद्देश्य था कि बस हाँ जी एक परमात्मा, और हाँ एक जी। परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो भी नहीं वो सर। परमात्मा ही हमारा गुरु, वही परमात्मा हमारा परमात्मा, वही हमारा परमात्मा ईश्वर, वही हमारा परमात्मा भगवान, वही हाँ जी हाँ जी। हमारा गुरु। तो सर्वोच्च और ऑल इन वन। और भी मना सर। जैसे बाकी धर्म का होता है ना, इस्लाम धर्म हाँ जी का, हाँ जी उनका अल्लाह ही, हाँ जी। बस अल्लाह के सिवा सब कुछ नहीं। कुछ भी नहीं सर। हाँ, वैसा ईसाई में उनका हाँ जी बाइबल श्रेष्ठ है, और उनका जो गॉड है। तो हाँ जी कहने का मतलब है कि यही यही होना चाहिए, सबके लिए कुछ हाँ ना जी हाँ जी कुछ एक चाहिए। जहाँ अनेक हो जाता है तो हाँ जी मत भिन्नता भी आ जाती है, और हाँ जी समझने वाले को नहीं समझता है। हाँ जी हाँ जी। उसको हम क्या तो कहते, द्वैत अद्वैत। हाँ जी हाँ जी। द्वैत अब माने तो बस एक ही आपने। परमात्मा। हाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म। अब तो आपने इतना मतलब हर एक चीज भेज दिया, मान ले कि मतलब हमें अब थोड़ा नॉलेज हो ही गई है, मतलब कि इतनी नॉलेज मतलब कि आई गई समझ में कि परमात्मा क्या चीज है। आपने मतलब ऐसे हो गीता का क्या भेज दी, ये ऐसा है कि ये कुरान भेज दिया। हाँ नॉलेज, जी ये नॉलेज कहीं दूर नहीं था, वो हाँ जी हाँ पास जी ही था। हाँ लेकिन जी हाँ जी ऐसा है कि परमात्मा को कौन ये ज्यादा कर देता है, वो हाँ जी कोई महत्वपूर्ण। हम क्या करते हैं, पहला हमारा परिवार, हाँ जी हाँ पहला जी हमारा संसार, हाँ बराबर। जी फिर हाँ उसमें जी अगर टाइम मिला तो हाँ जी फिर क्या परमात्मा होता है, क्या आत्मा होता है, क्या क्या होता है। माने हाँ जी हाँ जी उसको हाँ हम जी ऐसा समझो कि जीवन में हर कोई हाँ जी भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को इतनी अहमियत नहीं रखता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो ऐसा क्योंकि कैसा है, बात बराबर भी है ना। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि मरते दम तक तो संसार है, मरते दम तक तो हाँ, परिवार है। परिवार है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अब और ये बातें परमात्मा की, भगवान की, ये हाँ तो जी। मरने के बाद, तो मरने के बाद किसने देखा? मरने के बाद किसने देखा जी? हाँ। बराबर की नहीं? तो तो ये तो आप जैसे गुरु जी ने मतलब ऐसा कि सब ये रास्ता दिखा दिया। हम तो बोल रहे हैं भगवान आपको मतलब हाँ। सर्वोच्च मतलब ऐसे वहाँ भी मतलब अच्छा पे इतना बढ़िया पद दे कि जिससे कि मतलब औरों का भी, इस जगत का भी कल्याण हो आगे। मतलब जैसे मतलब ऐसा ये है। मतलब कृष्ण भगवान ये राम भगवान आते हैं, हम्म। वैसे आके हम औरों का भी उद्धार करें हम बाद में भी आके। हाँ, अभी आपने बहुत लाख टके की बात की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक मैंने जो ये परीक्षा ली थी, ये हाँ जी हाँ जी जो 4 नंबर की परीक्षा थी ना, हाँ जी हाँ जी उसमें मैंने यही कहा था। हाँ तो जी एक ने जवाब दिया था उसमें, ये जो हाँ जी आपने हाँ जी कहा ना, हाँ जी हाँ जी कि जैसे हम मोक्ष में चले जाते हैं, अनंत हाँ काल के लिए परमात्मा की गोद में बैठ जाते हैं, या हाँ जी हाँ परमात्मा जी में जो भी कोई उसका जो स्टेट है,
उसका हाँ जी। जो वातावरण है या उसकी जो जगह है हाँ या जी। भी बाकी पृथ्वी वाली तो जगह हमें मालूम है, लेकिन उसका तो कोई अलग ही होगा कि नहीं, वो तो परमात्मा है ना। हाँ जी, उनकी चीज तो अलग ही आनंद है वो तो। देखो ऐसा है ना, एक गरीब की हाँ जी। शादी और अंबानी अडानी की शादी, तो फर्क तो कुछ हाँ जी। तो भी होगा कि नहीं। बहुत फर्क होगा सर, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। हाँ, तो यह अगर हम परमात्मा के यहाँ जा रहे तो हम ज्यादा हाँ से जी। ज्यादा क्या है, पृथ्वी पर जो अवेलेबल है या जो आनंद है या जो हाँ जी। सुख मिलता है या जो दृश्य हम देखते हैं, जो वातावरण हमें अच्छा लगता है या जो हाँ जी। सौंदर्य हमें अच्छा लगता है, सृष्टि का सौंदर्य हमें अच्छा लगता है, तो हाँ जी। परमात्मा का फिर कैसा होगा, तो परमात्मा का परमात्मा यहाँ को क्या तो होगा। परमात्मा ही है जो सारे सृष्टि को चलाने वाले, इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाले। बराबर कि नहीं, वो तो राजा है, हाँ वो जी। तो सर्वोच्च राजा है, तो वो तो सबके ही। हाँ जी। ब्रह्मांड का मालिक है ना। पूरे ब्रह्मांड के मतलब कितने ब्रह्मांड है हमारे मतलब है जी, कि मतलब उनके अनगिनत है। तो बराबर कि नहीं, तो वो अगर हाँ वो जी। मालिक है और उसके यहाँ हम जा रहे हैं और तो वो कितना भी, वो भाग्य है सर। और वो भी उसने बुलाया है, बराबर। और उन्होंने ही हमारा हाथ पकड़ा है मतलब। हम तो, हमको तो क्या मालूम क्या होता है मालिकन, क्या होता है परमात्मा का हाँ जी। होता हाँ है। जी। हाँ जी। हम तो हमारे शरीर से बाहर भी नहीं निकल सकते ना। नहीं निकाल सकते जी, हम तो वहीं रहते हैं, या उस पिंजरे में रहते हैं बस इसमें। बराबर, या हम हमारे ही शरीर को ठीक भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते सर, हमारे क्या हाथ कर में कुछ है ही नहीं। तब हाथ में ही कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई तो भी आधार ही लेना पड़ता है, मार्गदर्शन लेना पड़ता है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तभी हमारा पूरा जीवन चलता है। हाँ जी, इतना सिस्टम चला रहे हो, परमात्मा तो वही तो चला रहे हैं। ये बराबर। अंदर है जो भी सिस्टम है जितना चल रहा है, तो उन्हीं की कृपा से तो चल रहा है। उनकी कितनी बड़ी परमात्मा की प्रणाली होगी। हो जी सर। और उसमें आपने जो ये आप गुरु बेदी ने हमको मतलब जी ने ये बता दिया कि ऐसे ऐसे, हमें कितना मतलब आपका मतलब शुक्रगुजार करना चाहिए। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। अभी ऐसा है कि वो भी एक प्रणाली का हिस्सा ही समझो ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप जब आपको इतना दे रखा भगवान ने, वो आपके ऊपर तो भगवान का याद है ना माने मतलब। ऐसा है कि जैसे हमारा मिलिट्री, समझो मिलिट्री में सिलेक्शन हो जाता है, हाँ जी। तो हाँ जी। फिर वहाँ ट्रेनिंग भी होती है कि नहीं। तो हाँ जी, पहले तो बिल्कुल, हम मिलिट्री में ज्वाइंट होने के लिए पहले ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वो बिल्कुल। वहाँ हमें, फिर वो परीक्षाएं होती है, फिर उसमें हम उत्तीर्ण होते हैं, फिर परीक्षा में भी थोड़ा सा हमें दौड़ना पड़ता है, हमारी हाँ छाती जी। कितनी है, ऊंचाई कितनी है, वजन कितना हाँ। है, वो सब चेक किया जाता है ना। लेकिन सब चेक होने के बाद जब हमारा चुनाव हो जाता है, तो हाँ जी। फिर हाँ हम जी। अंदर जाते हैं, तो वो वापस हमें इतनी ट्रेनिंग देते हैं। हाँ जी। तो हाँ जी। अभी जो मिलिट्री में है हाँ जी। उनको सब मालूम है कि कैसा बिल्कुल। होता है। ये मैं उदाहरण के लिए लिया है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, सही बोल रहे हैं। तो वैसा ही हमारा भाग्य हो गया है और हम हाँ जी। मोक्ष के लायक बन चुके हैं। तो हाँ जी। हाँ ऐसा जी। समझो कि बचपन से लेकर हमने बहुत जगह ट्रेनिंग लिया, यहाँ से तो ट्रेनिंग लिया, वहाँ से ट्रेनिंग लिया, हालांकि उसमें पता नहीं परमात्मा कहाँ से नहीं मिला। ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। उसमें परमात्मा नहीं मिला, वो बात अलग है, हाँ लेकिन जी। हाँ जी। ट्रेनिंग तो मिली। हाँ, ट्रेनिंग लेके ही आ रहे हैं, मगर ट्रेनिंग में पास हो गए तभी जाके आए हैं। हाँ, बराबर कि नहीं। तो या हाँ जी। हाँ जी। जैसा हम कोई कॉलेज ज्वाइन करते, तो हाँ जी। कॉलेज हाँ जी। में जो लड़के होते हैं अलग, तो अलग अलग गांव से आए हुए होते हैं, अलग अलग स्कूल से आए हुए होते हैं, बराबर हाँ जी। कि हाँ जी। नहीं। हाँ जी। लेकिन वहाँ वो हाँ जी। इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ जी। वैसा हमारा सारा शब्दी परिवार है कि बिल्कुल जी, बड़ा जिनका आनंद भी आ रहा है ये। हाँ जी। परमात्मा ने चुनाव किया है, वही लोग हाँ हमारे जी। पास आए ना। अब और क्या, परमात्मा की कितनी बड़ी मेहरबानी है। अब अगर ये सिस्टम नहीं होता, इंटरनेट सिस्टम नहीं होता, तो कहाँ इतने इकट्ठे हो पाते। मतलब परमात्मा घर घर जाके कर रहा है मतलब। फिर ये लास्ट में होता है ना ये। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। माने देखो, अभी हाँ जी। द्वापर में क्या हुआ होगा, उसकी हाँ जी। क्या हाँ जी। प्रणाली होगी, सतयुग में उसकी हाँ क्या जी। प्रणाली होगी, तो ये ऐसा तो चलता ही चलता है ना। देखो हमारी उम्र हाँ जी। कितनी है, 100 बरस वाली उम्र है, तो हाँ जी। हाँ उसमें जी। अगर जो भी लोग मोक्ष के पात्र है, तो उनके लिए हाँ जी। परमात्मा कुछ ना कुछ इंतजाम करता ही होगा ना। करता ही है जी, इतना तो सिस्टम हमारे हो को गया जो नहीं आज। मालूम, और हमें क्या लेना देना है, क्या हाँ जी। था, क्योंकि उस टाइम क्या हम था? नहीं थे ना। हम नहीं रह गया। हम अभी है तो हाँ, कम से कम हाँ। हमको तो वो तो मिल गया।
हाँ जी जी, माने प्रबंध परमात्मा ने करवा रखा था, बराबर। करवा रखा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर ऐसा होता तो फिर कुछ देखो, जितने भी तारकब्दी परिवार से जो लोग जुड़े हैं, तो हाँ जी उन्होंने जी, बहुत धक्के खाए यहाँ वहाँ करके, बराबर। हाँ जी हाँ जी, आखिर हाँ में जी, क्या क्या नतीजा निकला? अरे कुछ भी परमात्मा नहीं। के लिए कोई धर्म की जरूरत नहीं, परमात्मा के लिए कोई पंथ की जरूरत नहीं, कोई गुरु गद्दी की जरूरत नहीं, गुरु परंपरा की जरूरत नहीं, कोई किसी कान नहीं दबाना, ना हाथ नहीं दबाना, कुछ नहीं। मतलब ये है कि मतलब हाँ जी, किसी तो जाति सही की परमात्मा जरूरत ध्यान नहीं, कर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। किसी और विशिष्ट कितना जाति भ्रमित कर की रखा जरूरत है। नहीं। हाँ, हाँ जी, कितने लोगों को कितना भ्रमित कर रखा था, कितने मतलब ऐसा कि रोड काम हो रहा था, सबको ठग रहे थे, ले जा रहे थे, ये करो फलाना करो, डरा रहे थे, नमाज है जी। ऐसा और है आज कि जो है कि हाँ जी हम कभी दूसरे देखा ही नहीं ना। ऐसा है ना कि हाँ देखो, हाँ मैंने जी क्या हाँ जी कहा पहले ही, हमारे हाँ जी हाँ संसार से तो फुर्सत ही नहीं मिलती। जी, बिल्कुल। हाँ जी हाँ चलो जी मिल गई तो फिर हाँ जी कोई तो भी हमारा मित्र परिवार होता है, कोई सगे हाँ जी संबंधी होते, फिर वो बताते कि मैंने ऐसा ऐसा गुरु किया है, ऐसा ऐसा संस्था ज्वाइन किया है। हाँ जी तो हाँ फिर जी हम वहाँ जाते। हाँ जी और हमें आश्चर्य लगता है कि अरे बाबा बाबा, यहाँ तो कितना लाखों की भीड़ है, तो हाँ जी हाँ जी हाँ कुछ जी तो भी है, यानी कोई परमात्मा हाँ यहाँ मिलेगा, बस इतने। बाकी फिर हम कई बार जाते भी नहीं। क्या ऐसे ही बहुत सारे हजारों संस्था होती है, ये भी हमें मालूम नहीं होता कि ऐसे ये धर्म है, तो ऐसे भी बहुत सारे धर्म होते हैं क्या, ये भी हमें मालूम नहीं। ऐसे ये पंथ है, तो ऐसे हाँ जी बहुत सारे पंथ होते हैं क्या, ये हम देखते भी नहीं है, और जाने की जरूरत भी नहीं, और टाइम भी नहीं मिलता उतना, टाइम में नहीं मिलता। हाँ जी हाँ जी बराबर कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। अभी क्या हो गया, ये मोबाइल हाँ के जी जमाने में मोबाइल हाथ में आ गया, हाँ जी और ये जैसे मल्टीमीडिया हम जो बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो उससे हमें पता चला ना, अरे हाँ हम जी जो संस्था में हैं, तो हाँ जी वहाँ ऐसा ऐसा चलता है, और ऐसी तो ठगे बहुत जा सारी रहे हैं। संस्थाएं हैं, हाँ जी हाँ जी वहाँ भी ये चलता है, लेकिन अलग थलग चलता है। तीसरी अलग संस्था है, वहाँ भी परमात्मा की बात होती है, लेकिन वो अलग विचारों से होती है। चौथी संस्था है, तो उसमें भी अलग, माने जितने भी हजारों संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक हाँ जी, हाँ जी। संस्थाएं, सब में अलग थलग अलग थलग अलग थलग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो हमारा जितनी उम्र है, या जितना हमें टाइम मिला है, हाँ जी हाँ तो जी हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। कहीं भी नहीं जा सकते। ये तो हो गई पंथों की बात। चलो, हाँ जी, हाँ जी। ये हो गई पंथों की बात। धर्म धर्म भी बहुत सारे है ना, हाँ जी हाँ जी और धर्म भी ऐसे धर्म है कि उनके भी विचारधाराएं सब कुछ अलग थलग अलग अलग थलग अलग 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 थलग अलग है। मंत्र अलग, तंत्र अलग, सब कुछ अलग। अब आप देखते नहीं जो सर, ये 75-80 साल के आदमी भी मतलब बोल रहे हैं कि हम जिंदगी भर भटकते रहे, वो आपका सत्संग मिल गया तो हमें थोड़ा सा पता हो गया कि अब हमें वो हो गया कि मतलब हमें शाश्वत की प्राप्ति हो गई। तो देखो सारे 80 साल तक तो भटकता रहा ना आदमी। हाँ, ले ऐसा समझो, उसकी ट्रेनिंग ही चल रही थी, उसकी परीक्षा ही ट्रेनिंग हो चल रही रही थी, है। बराबर। हाँ कभी जी। पास होता था, कभी नापास होता था, माने कोई गुरु उसे ठगी करता था, कोई अच्छा ही बताता था, तो हाँ जी, हाँ जी। कोई ज्ञान ही बटोरता था, वो हाँ जी, बोलता हाँ जी। था बस ज्ञान ही लो, बस समझ लो कि परमात्मा ऐसा होता है वैसा होता है, बस ये ज्ञान हो गया, मिल गया ज्ञान हो गया। परमात्मा। अरे लेकिन हाँ ठीक है, ऐसा ज्ञान से कैसा होगा। और लुट भी जा रहा था, दुनिया भर के पैसा खर्चा करके जा रहा, इधर जा रहा, उधर कर रहा, इधर दो फलाना दो, डरा 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 और रहता था उसमें। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हाँ। जलेबी की रेसिपी तो बहुत अच्छी है, बहुत हाँ जी, हाँ जी। उसको अवार्ड भी मिला है, हम हाँ जी, पढ़ हाँ भी जी। रहे हैं, हमें पूरा याद भी हो गई है। हाँ जी हाँ जी लेकिन जब तक प्रैक्टिकल में हम वो जलेबी नहीं करते किचन हाँ घर जी, हाँ में, जी। तब तक हाँ जी, हाँ जी। कैसा उसका स्वाद हमें मिलेगा। पता ही नहीं चलेगा कि स्वाद कैसा होता हो, तो कागज में देख रहे मतलब रेसिपी देख रहे तुम्हारा तो देख। ये सभी हाँ जी। धर्म पंथ ये सब ऐसा समझो कि सब पाठ करने को बोलते हैं कि परमात्मा हाँ जी, ऐसा हाँ जी। होता है, आत्मा ऐसा होता है, ये हाँ ऐसा जी। होता है, वैसा होता है। प्रैक्टिकल में बोलने वाले कोई मालूम नहीं है कि सचमुच में परमात्मा ऐसा होता है या वैसा होता है, उसको ही मालूम नहीं है, लेकिन वो बोल देता है। हाँ जी जी। तो प्रैक्टिकल नहीं होता है ना, प्रैक्टिकल नहीं होता था। उसके साथ घटना भी तो नहीं। चाहिए ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ क्या होता है, गुरु ही सब कुछ बातें करता है, गुरु ही हाँ जी, बोलता हाँ है जी। कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं मैं ही यहाँ जाता परमात्मा हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे अब गुरु सब को खुद अगला पता मालूम नहीं। है, मुझे सब पिछला मालूम है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हम बस गुरु को खुद विश्वास ही रखते पता हैं। नहीं है कि परमात्मा कौन होता है। हाँ, नहीं फिर वो खुद ही बोलता है ना कि मैं ही परमात्मा हूँ, हाँ। मुझे सब मालूम है, सब मालूम है। सब मालूम है। हाँ मैं जी, स्वर्ग में भी चला जाता हूँ, मैं नरक में भी चला जाता हूँ, मैं सब घूमता हूँ, मैं पितरलोक में जाता हूँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। यहाँ अभी जाते वक्त। उसकी परीक्षा हाँ। क्या है? हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी नहीं है वो जो। जो बोल रहा है। हाँ जी, लेकिन देखो कलयुग के जो आदमी होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तो जो भी गुरु हाँ जी, जितना ज्यादा बंडल मारेगा, हाँ जी, जितना ज्यादा से ज्यादा ढोंग करेगा, ढोंग और मीठी मीठी बोलेगा, बस उसी के वो हो गए कि उसी के बन के रह जाते हैं लोग। तो ऐसा है हमारा हाँ जी। सड़ा हुआ भी माल हो, लेकिन हाँ जी, मीठा हाँ जी। बोलना अगर आया ना तो वो भी अब हम भी बस वो- बेच सकते हैं। अब वो बिस्ती राजी, अब देखा नहीं आपने हर जगह कितने कितने कांड हो रखे, क्या क्या हो रखा दुनिया भर का है जी। हाँ, तो हाँ। ऐसा है ना, वो हाँ जी। उनको मालूम है कि ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं ना, हाँ जी, इनको हाँ जी। क्या मालूम है कि मेरी जैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, अलग थलग है, अच्छा। फिर कोई सच्ची होगी झूठी होगी क्या, तो वो थोड़ी हाँ जी, बोलता हाँ है जी। कि जाओ देखो। हाँ जी। क्या हम क्या बोलते, फर्क ऐसा कहते हैं कि उनमें और हमारे में क्या अंतर है, देख लो, चेक कर लो। हाँ जी, देखो हमारा अगर 24 कैरेट सोना है ना, हाँ जी, हाँ तो जी। भाई कहीं भी लेके जाओ, किसी जोहरी हाँ के जी। पास लेके जाओ, अगर हाँ जी, 24 कैरेट है तो 24 कैरेट ही वो जोहरी बोलेगा ना, अरे हाँ ये बात हो गई, बराबर कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक तो ये सोना देते भी नहीं, और हाँ जी। जोहरी के पास तो जाने के लिए तो फिर सोना ही नहीं दिए तो फिर जोहरी के पास जाना भी क्यों? जाना कि किस कारण से अब जाना है? यहाँ ऐसा है, हाँ जी। वही जोहरी, उनका ही सोना और उनका ही हाँ जी। जोहरी। सब कुछ नहीं खाया। सही बात। तो देते पीतल, और हाँ जी, हाँ जी। उनके जोहरी के पास गए तो वो बोलते नहीं नहीं ये सोना है, तो अभी क्या? हाँ, सही बात है जी। तो ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही चलता है। उनको मालूम है ये नहीं, लोगों नहीं, को नहीं। टाइम नहीं है और ये हाँ कहीं जी, जाएंगी नहीं है, और हाँ जी, हाँ जी। डराते हैं, धमकाते हैं, अगर आपने हमें छोड़ दिया तो आपका हाँ जी, परिवार का ये हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ तो जी, फिर हाँ आदमी भी डर जाता है, अरे नहीं 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 नाम खंड हो जाएगा। तो हाँ जी, इन्होंने हाँ जी। वो भी तरीके करे हैं। अपना लिए वो भी। हाँ जी। भाई परमात्मा के यहाँ क्यों डर 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 के परमात्मा मिलता है क्या? नहीं जी, कभी नहीं मिलता डर डर के बोलता हूँ। और परमात्मा डराता परमात्मा है से- क्या? हाँ जी। जो आपने कितना सहज और सरल शब्दों में बताया कि ना कोई बंधन है, ना कोई है, ना कुछ है जी। आपके प्रारब्ध हो जाएंगे, परमात्मा आपको खुद ही चयन कर लेता है मन। तो ऐसा है कि इनके पास असल में प्रैक्टिकल में परमात्मा नहीं होता। हाँ, प्रैक्टिकल में हाँ। ज्ञान इनके पास बहुत सारा है, ज्ञान बहुत है प्रैक्टिकली जी, ज्ञान वो- नहीं हाँ। है, बोलने वाला देखो, ज्ञान। ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ज्ञान है ना जी। वो कुछ भी कहो, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। इनका बोलने वाला ज्ञान है, पाठ करने बोलने वाला वाले ज्ञान है, की- तोते जैसा। जो भाषा की शैली है ना उनकी बोलने वाले, उसे आदमी मतलब अटेंशन में आ जाता मतलब। माने यार ऐसा कितना बढ़िया समझो बोल रहा कि है। लोगों को तोता ही बनाते हैं, वो जैसे तोता रटते ही हैं तो बनाते बाकी हैं। लोग भी वैसे की ज्ञान रटते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे भाई, जिसने वो तुमको दिया उनको हाँ जी। उसका अनुभव नहीं है, हाँ तुम जी। ये सुन लिया, तुम भी बड़बड़ हाँ कर रहे हो, तुम्हें क्या ज्ञान ये है? तो कुछ नहीं। सही बात है। वो बोले ऐसा तो हमारे भी गुरुजी ने नहीं कहा, हमारे गुरुजी ने तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ दिखाए, धर्म ग्रंथ दिखाए, धर्म ग्रंथ के दाखले दिखाए। अरे हाँ, हाँ जी। बात सभी सही है, सभी हाँ जी। सही है, मैं कहा नकार रहा हूँ, कौन नकार रहा है तुम्हारे गुरुजी की बातें? हाँ जी, लेकिन वो करने की- प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना, हाँ जी जी, बराबर की नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बराबर सर। कि ये द्रव में से ये द्रव मिक्सिंग करने से आपका मरकुरी तैयार होता है, पारा तैयार होता है, या हाँ जी। ऐसा समझो सोना तैयार होता है। बहुत हाँ जी। बढ़िया बात बोली, क्या क्या पदार्थ हाँ जी। लेना, ये पदार्थ हाँ। लेना, वो पदार्थ लेना, फिर वो उसमें वो मिक्सिंग करना तो बढ़िया 24 कैरेट सोना बन जाता है। अरे हाँ ये जी, तो हाँ जी। बहुत सीधी सादी बात बता दिया, ठीक है। बता दिया। हाँ जी। लेकिन प्रैक्टिकली आपने कहे किया क्या हो? आप करके दिखाओ हमें सामने। सामने करके दिखाता हूँ तो पता भी चल रहा मतलब बोलने से तो तो क्या वो नहीं होता है। बोलते, वो बोलते नहीं, बस हमने आपको तरकीब बता दी है। वो हाँ जी, होता हाँ जी, हाँ है जी। विश्वास हाँ रखो, जी। हमने कहा ना हाँ जी। विश्वास रखो, तो विश्वास रखो। ऐसा हो जाता है। तो हाँ चलो जी, हाँ जी, अभी हाँ जी। ऐसा है
कि वो भी हमारा इस टाइम का उनको मालूम है, इनको कोई टाइम नहीं है, ये कोई जाने वाले नहीं है यहाँ वहाँ। और हाँ जी, हाँ जी। वो और कोई भी संस्था वाला कभी को कोई नहीं कहता, या कोई गुरु ऐसा नहीं कहता कि जाओ हाँ जी। ये मेरा ज्ञान जो मैंने दिया है ना, हाँ जी, हाँ जी। इसकी परीक्षा लो, हाँ जी, या इसको ये परखो, दूसरों हाँ जी, हाँ से जी। तोलो, मापो, हाँ जी। क्या हाँ जी, हाँ जी। अंतर है, क्या फर्क है, हाँ जी। मैं हाँ सच जी। बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहे जाओ, ऐसा ऐसा कोई नहीं कहते। ऐसे कोई नहीं कहता जी, आप सही बस बोल रहे हैं। हमारे पास आ जाओ, हम बोल रहे हैं, आप सुन हाँ लो, जी। चुप बैठो, हाँ जी। कहीं जाओ नहीं, किसी का सुनो नहीं, चलने हाँ दो। जी, हाँ जी। फिर हाँ इसकी जी। पीड़ा जाती है, इसकी पीड़ा चली जाती है, ये मर हाँ जाता है, जी। वो मर जाता है, और बात रही की रही वो हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, सही बोल रहे हैं सर आप। तो ऐसा है कि लोग भी समझते नहीं है। लोगों अभी लोग कैसा है, देखो वो अज्ञानी है तो इसलिए तो वो उनके पास जाते हैं ना, अगर वो हाँ ज्ञानी जी, होते तो वो क्यों जाते। अब यही तो बोल रहा हूँ गुरु जी, मैं यही बता रहा हूँ कि जब एक बार अगर आपके एक प्रवचन सुन लिया आदमी ने, तो वो फिर मतलब वहाँ से तो उसका मन बनता ही नहीं है। मतलब एक बार अगर प्रवचन सुन लिया 2-4, तो वो स्वतः ही उसे पता चल जाता है कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं, कितने साफ शब्दों में बोल रहे हैं। मतलब हाँ, देखो मेरे ऊपर भी टीका हो सकती है, लेकिन कब, हाँ। अगर मेरा कोई धर्म होता, मेरा कोई पंथ होता, मेरी कोई गुरुगद्दी होती, या मैं कोई गुरु बन जाता ना, हाँ जी, हाँ तो जी। ये लोग मुझ पे टीका कर देते। लेकिन आप मैं कितनी पहले साफ बात बोल। पहले अब वो उनके वहाँ जाओ, किसी धर्म पंथ में जाओ, बोलेंगे ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं खाना, वो नहीं सोना, ये नहीं करना, मंत्र किसी को नहीं बताना। दुनिया भर का आप होते हो, आप साफ बताते हो कि भाई कोई बंधन नहीं है, कोई ये ना वो गुरुगद्दी नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं है जी। भाई अरे ये ऐसा है है कि खाने पीने के बाद तो बच्चों को भी समझता है ना, बच्चा हाँ जी, भी हाँ जी, थोड़ा हाँ जी। समझदार हो जाता है तो वो भी मट्टी नहीं खाता। जब हाँ जी, समझ हाँ जी, जाता है ना कि ये मट्टी हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। ये खाने के लायक नहीं है, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ खाता जी। है क्या कोई वस्तु ना, मतलब ही नहीं। नहीं। वो समझदार है, समझो 10 साल हाँ का जी, हाँ जी। लड़का है, वो हाँ तो जी, हाँ जी। बहुत सारे उसके सामने चीजें होती है, तो हाँ जी, हाँ जी। खा ही लेता है क्या वो, उसको मालूम है नहीं, ना नहीं। क्या खाने वाली हाँ। वस्तु है, क्या पीने वाली वस्तु है। तो हाँ ये जी। इनके पास एक तो परमात्मा नहीं, तो ये इस पर ही बोलते हैं कि नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं हाँ जी, पीना, हाँ ये ऐसा हाँ नहीं जी। करना, वैसा नहीं। अरे भाई ये सामने वाले बुजुर्ग लोग हैं, इनको हाँ जी। समझता नहीं क्या क्या करना अच्छा है और क्या करना बुरा है। क्या करना बुरा है। मतलब तुम इसमें क्यों उनको संसार के वस्तुओं में क्यों उलझ रहे हो। उलझा रहे हो, अब जिंदगी भर तो उलझ के आ रहे हैं, अभी उलझा रहे हो उनको, मतलब लास्ट टाइम में। देखो अगर हमें सार शब्द प्राप्त हो गया, अभी हमें हाँ जी, मालूम हाँ जी। हो गया कि परमात्मा हमारे अभी रोम रोम में है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रोम रोम में वो रम रहा है, साथ हाँ जी, में हाँ जी। है, हम हाँ उसकी जी। मौजूदगी समझ रहे हैं, जान रहे हाँ हैं, जी। 24 घंटे मान रहे हैं, इतना बड़ा परमात्मा हमारे अंदर उतर आया है हाँ जी, हाँ जी। और उसकी अनुभूति हम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके द्वारा वो प्रबोध उसने दिया है हमें, तो हाँ जी, हाँ जी। कौन एड़े जैसा करेगा। ना ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी परमात्मा ही साथ में है ना। पहले देखो, पहले करते थे तब परमात्मा मालूम नहीं था, परमात्मा तो भी तभी था आपके अंदर, लेकिन ऐसा समझो कि वो उसके तरफ से, हाँ जी, उसकी हाँ जी। तरफ से वो प्रकट नहीं हुआ था, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने हाँ जी, हाँ जी, उसने हाँ जी। उसकी पहचान नहीं दी थी, उसकी मौजूदगी उसने जाहिर नहीं की थी, प्रकट नहीं की थी। हम तो आत्मा नहीं है, हम तो जीवात्मा है, हमें तो क्या मालूम। हाँ चलो जी। फिर उस टाइम हमने जो भी किया, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बुरा किया, तो हाँ जी, हाँ जी। हमें मालूम था कि कोई नहीं हमें देखने वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी तो हम सारे शब्दी बन गए, अभी हमें तो हाँ जी। मालूम है 24 घंटा परमात्मा मेरे साथ में है, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बराबर। और अब ऐसा परमात्मा कि अंदर बाहर जहाँ भी देखूं वहाँ परमात्मा ही परमात्मा। परमात्मा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ भी सुनो तो वही परमात्मा, कुछ भी हाँ देखो जी। तो वही परमात्मा, अंदर भी अरे देखो वही परमात्मा, बाहर भी देखो वही परमात्मा, आप चारों तरफ खचाखच भरा हुआ परमात्मा। बराबर कि नहीं। तो माने जी। वो रोम रोम में रम रहा है, रग रग में हाँ जी। रम रहा है, कन कन में बिल्कुल। रम रहा है, और वो जो रम रहा है उसका हम अनुभव ले रहे हैं। ये सबसे हाँ जी, हाँ जी। महत्वपूर्ण बात है। हाँ जी। ये केवल ज्ञान नहीं है,
कोई तो ज्ञान भी बटर सकता है कि हाँ हाँ मुझे मालूम है कि परमात्मा तो रग रग में है, रोम रोम में है, कण कण में है। अरे हाँ जी, हाँ जी। है, ठीक है, हाँ जी। तू बराबर बोल रहा है, लेकिन उसका हाँ जी। अनुभव तुझे हो रहा है क्या? हाँ जी जी, मेन बात अनुभव की है ना। हाँ, तुझे अगर अनुभव हो रहा है तभी तू बोल सकता है कि हाँ परमात्मा तभी बोल कण कण सकता में है। होता है। कोई प्रूफ हो रहा है तेरे पास तभी जाके तो प्रूफ दिखा सकता है कि हाँ मैं है मेरे पास। हाँ, तो नहीं तो मैं बोल रहा हूँ हाँ जी, हाँ और जी। मैं बोल रहा हूँ कि बस आप मानो है कण कण हाँ में जी, हाँ जी। परमात्मा, तो हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, भावनावश आप मान लेंगे, लेकिन हाँ कभी जी, न हाँ जी। कभी एक विचार करेंगे ना, यार ये तो गुरुजी बोल रहे हैं कण कण में परमात्मा होता है, हमारे हाँ अंदर जी। बाहर परमात्मा होता है, आजू बाजू परमात्मा होता है, वो तो रम रहा है। अगर कण हाँ कण जी। में रम रहा है तो मेरे अंदर भी होना चाहिए, बाहर भी समझना चाहिए, तो वो कण कण में हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। कण कण माने इतना सूक्ष्म की ऐसी कोई जगह नहीं कि परमात्मा के बिना, इतना सूक्ष्मता में वो है, उसकी हाँ जी। मौजूदगी है। तो फिर वही सूक्ष्मता मेरे अंदर भी है तो बाहर भी है, सभी जगह वो है। और हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी बोल रहे हैं कि उसमें परमात्मा होता है और वो हाँ जी। रम रहा है, हाँ। वो उसका जो कोई प्रणाली है उससे वो चला रहा है, उसके हाँ जी, वो हाँ जी। है, तो हाँ है जी। तो फिर हमें समझना चाहिए ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका अनुभव होना चाहिए ना। अनुभव होना चाहिए, जब तक अनुभव नहीं होगा तो फिर है जी हाँ, ये पता कैसे चलेगा फिर। प्राकृतिक ज्ञान क्या वो फायदे का है, सांसारिक ज्ञान फायदा क्या नहीं। कि है परमात्मा है रग रग में, रोम रोम में, लेकिन हाँ जी। हमें जब तक नहीं तो हम कैसा विश्वास रखेंगे? अब आपने जब भेद बताया तो अब आपको हर एक आदमी को मतलब पता चल गया कि क्या चीज क्या है। अगर उसका प्रूफ है कि मतलब आप हमारे साथ शब्द मतलब हमको मतलब अनुभव होता है तो पता चल जाता है हमें कि मतलब परमात्मा हमारे बाहर भी अंदर भी है, सभी जगह है परमात्मा। देखो धर्म ग्रंथ भी है ना, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ भी इसका वर्णन नहीं किया है ना, ज्ञान ही दिया है ना कि परमात्मा ऋग्वेद ऐसा में भी। होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आजकल उसमें मुझे नहीं पे मतलब अग्नि पे ही बात कितनी चली, मतलब क्या सबसे पहले मतलब ये जो अब देखो वो आजकल। हाँ धर्म जी। ग्रंथ कोई झूठ नहीं बोल रहे, बराबर? ना जी ना। उसमें हाँ जो जी, हाँ जी। लिखा है ठीक है, थोड़े से अलग पद्धति से उन्होंने बता दिया है, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो आपके साथ होना चाहिए, परमात्मा के हाँ जी। द्वारा होना चाहिए, वो तो हाँ परमात्मा ही जी। करेगा, वो करेगा तो जी, धर्म मतलब ग्रंथ भी नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। चलो दूसरी बात, जो बता रहा है हम जिसको गुरु कहते हैं, मार्गदर्शन वाला कहते हैं, या जो हाँ स्वयं जी। गुरु कहता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो वो भी हाँ जी, हाँ जी। बातें बोल रहा है, वो भी बहुत सारा ज्ञान दे रहा है, अच्छा ज्ञान हाँ दे जी। रहा है, सत्य ज्ञान दे रहा है, हाँ जी। और हम सुन भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। उसके ज्ञान सुनने से वो कितना ही भी हाँ जी। बड़ा जगत गुरु हो, कोई हाँ जी। महान पुरुष हो, सर्वोच्च हाँ जी। पुरुष हो, हाँ जी। क्या उसको बहुत सारे बड़ा बड़ा पद में भी हो, और वो हाँ बोल जी। भी रहा है, हम सुन भी हाँ जी। रहे हैं, हाँ लेकिन जी, लेकिन लेकिन हमारे अंदर हमको जब तक उसका अनुभव नहीं हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो तब तक तो कुछ वो भी बोलने नहीं, का जीरो क्या, है। उसका भी क्या फायदा है? कुछ जीरो के समान है जी, वो मिट्टी के समान है। माने चलो ये तो धर्मग्रंथ है, वो तो बेचारे बोल नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर लिखा है, लेकिन वो हाँ जी। पढ़ने से या उसका पाठ करने से हाँ जी, हाँ जी। या उसका पठन करने से हाँ जी, हाँ परमात्मा जी। प्रकट नहीं होता। वैसा ही हाँ जी। ये हणमास का गुरु कितना भी बड़ी बड़ी उसको पदवी क्यों ना हो, करोड़ों हाँ करोड़ों जी, उसके शिष्य भी क्यों ना हो, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके हम प्रवचन सुनते तो हमें तो कुछ होना चाहिए ना, हमारे अंदर उतरना चाहिए, हमें अनुभव होना चाहिए ना, हाँ जी, जी। फिर वो क्यों नहीं हो रहा है? तो परंतु उन्हीं को उस चीज का मालूम ही नहीं है, तो उसके परमात्मा को मालूम ही नहीं है, तो उनको क्या होगा फिर मतलब। तो इसका साफ मतलब है यहाँ हाँ आपके जी। धर्म ग्रंथ भी काम नहीं आ रहे, कोई धर्म काम हाँ नहीं जी। आ रहा है, कोई पंथ काम नहीं आ रहा है, और ना वो गुरु भी काम आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुरु भी वही मतलब हर मास का गुरु भी क्या काम आएगा। क्या बोल रहा है, वो बातें बराबर कर रहा है, सत्य की कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहा है ना। हाँ तो हमको अनुभव नहीं हो रहा ना, कुछ लोग उसमें ठगी में आ जाते थे, उनके ठगने में आ जाते तो थे। हमें अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो जो बोल रहा है ना उसको भी अनुभव नहीं है, ये साफ मतलब उसको भी है। अनुभव नहीं आ जाए। अब आप जो बोल रहे हो क्लियर बोल रहे हो कि मतलब इस चीज का ऐसा आएगा, मतलब ये सार शब्द ऐसा है, तो हर एक आदमी को पता चल गया ना कि सार शब्द क्या होता है, कैसे इसका अनुभव होता है जी। कान दबा लो तब भी है जी, कान खुला कर लो तब भी मतलब
अपनी वो धुन आती रहती है, मतलब बराबर आती, 24 घंटे आती रहती है। मैंने तो कहा वो तो वेदों में का खोल दिया है, वो तो हाँ आज जी, तक जी। किसी ने खोला भी नहीं है, खोला ही नहीं आज, बिल्कुल नहीं आज खोला तक वो नहीं तो। खोला है। अगर वो बोलता है खोला है तो उसने तो बहुत सारे उसके पुस्तकें है अवेलेबल, उसके प्रवचन अवेलेबल है, कहाँ बोला है वो? और वो कौन सा हाँ जी। श्लोक है, कौन सा वेद है, हाँ जी। कौन सा अध्याय है, वो तो हाँ जी, बताओ। जी। हाँ कौन जी। सी ऋचा है, हाँ जी। कौन सा मंडल है, कौन सा मंत्र हाँ है कि जहाँ ये परमात्मा ने बात की है, ये महाशब्द की बात की है? हाँ जी, जी, जी। तो वो नहीं मुझे मालूम है बता ना, ही नहीं नहीं मालूम ना। उन्हें मालूम ही नहीं है जी, जिसका तो फिर चलो बताएंगे चलो क्या? अब ऐसा समझो, ऐसा जी। समझो, आज तो हाँ जी। इंटरनेट का युग है, सब कुछ हाँ जी। मालूमात कर सकते हैं। उन्होंने हाँ जी, मेरे जी। पास वो वेद भी लाया, देखो गुरुजी हाँ आप जी। बोल रहे थे ना, ये देखो ठीक हाँ जी, है, जी। बहुत अच्छी हाँ बात है कि हाँ बराबर मैं जो बोल रहा था वो यही है। हाँ, हाँ जी। तो इससे क्या हुआ, हाँ जी। तुझे हो गया उसका जो अनुभव। तुझे अनुभूति जो होनी चाहिए वो हो गई क्या? वो हो गई क्या? जब यहाँ होगी तो तभी वेदों ने पता लिखा है, और हाँ मैं जी, भी जी। वो बोल रहा था, हाँ और जी, जी। तूने वो पुरावा भी लाया कि देखो गुरुजी आप क्या बोल रहे थे, ये देखो यहाँ लिखा है। हाँ हाँ जी, जी। बराबर है, लिखा है, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि लिखा है, लिखा है, लिखा हाँ। है। पर अनुभूति तो नहीं हो रही है। हाँ लेकिन जो लिखा है वैसे अनुभूति हो रही है क्या तुझे? अनुभूति, हाँ, तो वो लिखा तो लिखा ही रहेगा, वो तो लिखा तो लिखा ही रहेगा। ये तो तूने जब तक हमें- उसका सिर्फ वो क्या बोले शोध लिया, हाँ जी, जी। उसको हाँ ढूंढ जी, जी। लिया, सुन लिया। तो लेकिन उससे क्या होने वाला है? अब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कि ये ढूंढ रहे पढ़ रहे, तुम्हें उसका ज्ञान ही नहीं है कि क्या चीज है। तो इसीलिए कबीर हाँ जी। साहब ने भी कहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा है कि वेद हाँ भी जी। जान हाँ जी। नहीं सकते, इसका वो मतलब है। हाँ जी, 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 जी। आया समझ? वेद हाँ जी, क्या जी। कोई भी नहीं देख सकता, जो अब देखो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ जी, हाँ जी। मैंने भी कहा आपको क्या दिया है, मैंने भी कुछ नहीं दिया है, तो वो नहीं। अनुभव परमात्मा ही आपको देता है, वो अनुभव आपके लिए ही होता है। हाँ, वो अनुभव तो होता है ना सर, तो आपने रास्ता दिखाया तभी तो अनुभव भी हुआ ना। बराबर कि नहीं? तो जब आपको इस चीज का रास्ता का अनुभव था तो तभी आपने औरों को भी दिखा दिया ना। वो भी ठीक है, मैंने रास्ता भी बता दिया, सब बातें भी बराबर बोलता था, आप हाँ भी जी। सुन भी रहे थे, हाँ जी, लेकिन वो जब तक परमात्मा की कृपा आपके ऊपर नहीं होती तो वो हाँ, आपके हाँ, अंदर हाँ। प्रकट नहीं होगा ना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा होगा हूँ। ना। हाँ, बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल तो बिल्कुल मैं सत्य बात है। हाँ, फिर इसीलिए कहा है कि हाँ जी। वेद भी उसको नीति नीति कहते हैं, माने हाँ नीति जी। नीति का मतलब वही है कि वो हाँ। जो कुछ है वो हाँ जी, हाँ कोई जी। हम यहाँ नहीं बता सकते, उस बता जी, सकते जी। माने वो जो अनुभव है कोई वेद आपको नहीं करवा दे सकता, नहीं दे सकता जी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। उसका मतलब है। हाँ वेद जी, नहीं बिल्कुल दे सही। सकते, कोई धर्म ग्रंथ नहीं दे सकता, कोई गुरु भी आपको वो अनुभव नहीं दे सकता, बराबर? नहीं दे। हाँ जी, 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 जी। वो वस्तु नहीं ना कि हाँ जी। चलो मेरे पास है ये ले लो आपको भी हाँ, वो मिलते। तो खुद का ही अनुभव काम आएगा, वो जब तक उसको अनुभव नहीं होगा जिसको। खुद को माने परमात्मा की ओर से ही वो होना चाहिए ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही तो बोल रहे हैं, परमात्मा जिसको की ओर से अनुभव होगा तभी जाके तो होगा उसको। हाँ, यहाँ साई अरुण जी का भी कोई मतलब नहीं है, वेद का भी कोई मतलब नहीं, कोई धर्म ग्रंथ का भी मतलब नहीं, या बड़े बड़े गुरु भी का मतलब नहीं, सब क्या बोलेंगे, ज्ञान ही बटोरेंगे, ज्ञान ही बटोरेंगे। लेकिन आपने फिर मुझ पर भी विश्वास क्यों रखा कि गुरुजी बोले वैसा की वैसा तो वेदों में भी है या जो भी धर्म ग्रंथ में भी लिखा है, लेकिन वो जो ज्ञान है वो हमें प्रैक्टिकल में हमारे अंदर उतर गया। हाँ जी, 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 जी। और प्रैक्टिकल में हम वो अनुभव कर रहे हैं, वो ज्ञान की अनुभूति में है हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 24 घंटों अनुभूति में है हम उसमें। हाँ, ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हैं, वो बोध है, एक आपको बोध हो गया। हाँ जी, हाँ जी, 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 कि बता दिया कि यहाँ से दिल्ली जाना है, मतलब दिल्ली से मतलब इधर से जाना है, और नक्शे में बता दिया तो जा थोड़ी नहीं उसमें, मतलब बोध माने एक मार्गदर्शन ना। आज मार्गदर्शन कर दिया, बस आपको समझ में आ गया। हाँ, अरे हाँ, परमात्मा ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आपको उसकी जब अनुभूति हो जाती है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसी ज्ञान की जो बोध
जब हाँ जी, हाँ जी। प्रैक्टिकली में आपके अंदर हो जाता है, लेकिन अभी हाँ जी, हाँ जी। देखो, बोध का मतलब ज्ञान है, बोध का ज्ञान है, मतलब ज्ञान। समझ जाना है। मैं समझ समझ गया, जाना। हाँ, मुझे बात समझ हाँ जी, में आ गई, इसको कहते हैं बोध। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। ये सिस्टम, हाँ, ऐसा ऐसा चलता है, बराबर है, ठीक है। लेकिन वो आपके अंदर भी होना चाहिए ना। बिल्कुल जी, उसको हाँ जी। कहते हैं प्रबोध, उसको क्या कहते हैं? परम। परम बोध। परम बोध, हाँ जी। फिर उस बोध के बाद में कुछ बोध कुछ है ही रहना नहीं, बचा ही शेष नहीं नहीं और कुछ। रहता। हाँ, कुछ बराबर। सेच नहीं रहता। हाँ जी, लेकिन वो जो प्रबोध कौन करवा देता है? वो परमात्मा करवा देता है। किसको परमात्मा करवा करवा देता है? आत्मा को करवा देता है। आत्मा को कर देता है। कितनी सहज बात है। बिल्कुल जी, आपने तो इतना सहज में समझा देते हो ना कि कितना भी अनपढ़ आदमी होगा, कोई कैसे भी होगा, उसके दिमाग में एकदम से मतलब सरल बात से आती है। जैसे कि ना वो एकदम से ऐसा कितना भी सटीक ऐसा आप उसके दिमाग में फट आ जाती है कि गुरुजी कैसे समझा रहे, सरल भाषा में समझाते हो। हाँ, एक लेकिन आपकी वाणी आपने की- कोई पकड़ के रखा, कोई गुरु पकड़ के रखा, कोई धर्म हाँ जी, हाँ जी, पकड़ के रखा, कोई धर्म ग्रंथ पकड़ के रखा, कोई आपकी हाँ। अलग थलग राय है, ठीक हाँ जी, है। हाँ जी। तो वो राय से भी क्या होने वाला है? कुछ या नहीं होने वाला। आप उतना इतना ही तर्क कर सकते हैं ना कि साई अरुण जी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। हाँ गलत जी। बोल रहे हैं, तेरा हाँ सही जी। है। लेकिन हाँ। तेरा सही है तो तेरे अंदर उतर गया क्या? तेरे अंदर भर गई। तर्क तो क्या है? तर्क क्या दे सकते? तर्क तो आपको सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं। हाँ, ज्ञान के लिए तर्क जी, तर्क वितर्क ज्ञान में ही होता लेकिन है बस। प्रैक्टिकली तो होना चाहिए ना। बिल्कुल जी, प्रैक्टिकल सबसे बड़ी चीज है जी, प्रैक्टिकल मतलब। प्रैक्टिकल में, ठीक है, हाँ जी। अरुण जी बोलता है तो थोड़ा बोलने में गलत भी हो सकता है, नहीं नहीं उन्होंने हाँ। ऐसा नहीं ऐसा कहा था, कहना चाहिए था, हाँ जी, ठीक है, वैसा भी मैंने कह दिए, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे फर्क पड़ने मतलब तो उसका वही है ना जी। हाँ, तो साई अरुण जी से ही कोई परमात्मा आपके अंदर नहीं उतरता, या हाँ जी। माने देखो, परमात्मा स्वयंभू है, सनातन हाँ जी। है, आदि अनादि से है, आदि से अनंत तक है, वो हाँ जी। स्वयंभू है। तो उसका मतलब किसके अंदर उतरना है, नहीं उतरना है, किसको झलक दिखानी है, नहीं दिखानी है, हाँ। किसको समझा देना है, नहीं देना है, हाँ जी, हाँ जी। उसका विषय है। नहीं उसकी साई तो अरुण जी सारी- का, नहीं वेदों का, या वेद क्या है? मार्गदर्शक है। धर्म ग्रंथ हाँ क्या है? जी। मार्गदर्शक है। ये गुरु लोग क्या है? मार्गदर्शन कर रहे हैं ना। मैं भी बिल्कुल, क्या बिल्कुल। मार्गदर्शन ही कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जी। मेरा मार्गदर्शक सटीक है, इसीलिए वो आपके अंदर सटीक। उतर भी जाता है। ये बात पूर्ण बात है, बस, बाकी कुछ नहीं। और मैं भी साइज में उतर जाता जी। और मैं भी जो साइज बात में। बोल रहा हूँ तो वो वेदों की बोल रहा हूँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल या सही किसी बात है। धर्म ग्रंथ की बोल रहा हूँ। बात एक ही है, वेद भी ना, ना। धर्म ग्रंथ ही है ना। बिल्कुल 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 वेद भी धर्म। लेकिन धर्म ग्रंथ का दाखला देखकर उससे हाँ क्या जी। होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला जी। हाँ जी। और जो आपके अंदर उतरने वाला वो तो परमात्मा उसकी तरफ से उतरने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये एक बात बताओ सर कि अब जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई जो भी हैं सारे हैं, तो भगवान के तो सारे बच्चे हैं ना। बराबर बच्चे है। भगवान तो कोई नहीं रखता ना कि तू ऐसा है फलाना है, उनके लिए तो कोई भेद नहीं है ना जी। सभी धर्म, हम क्या कहते, हाँ सबके जी, हाँ जी। रास्ते अलग अलग है, लेकिन सभी परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन अलग थलग। परमात्मा। हाँ जी, हाँ जी, अलग थलग है। कोई परमात्मा नहीं मानता, के- सिर्फ आत्मा मानता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कोई हाँ जी, दोनों हाँ को भी नहीं मानता, ठीक है, तभी तुम्हें हाँ उनके जी। धर्म चल रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो चीज को तो उनको तो मानना ही पड़ेगा कि जो भी आपके अंदर ज्ञान उतरता, प्रैक्टिकली उतरने वाला है, तो वो हाँ जी। जो प्रैक्टिकली उतरने वाला या उसकी अनुभूति देने वाला एक कोई तो हाँ भी जी। अलग थलग शक्ति है, वही दे सकती है। अन्यथा हाँ जी। किसी के इसमें वो क्या बोलते, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं ताकत ही नहीं है जी, जो इतनी बड़ी मतलब ब्रह्मांड को मतलब ऐसे चला ले मतलब। नहीं तो है जी। अभी जो मैंने कहा ना कि हाँ जो जी। मैंने परीक्षा नंबर 4 का जवाब हाँ दिया, जी। तो हाँ उसमें जी। ये भी मेरा जवाब था कि हाँ जी। हम जो है ना, हाँ जी। यहाँ अगर तन मन धन से सेवा करते हैं तो हाँ जी। कोई सार शब्दी है, अगर उसने सेवा की तो मैंने कहा कि वो तो परिवार के लिए भी होता, क्योंकि बिल्कुल परिवार के कहा, वो सभी भी तो सार शब्दी नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
ये जो हमारे पीढ़ी जो गुजर हाँ, गई है, पूर्वज से जो तो पूर्वज हमारे हाँ जी, परोपकार से, दान धर्म पुण्य से या हाँ जी, निष्काम हाँ जी, कर्म से तो हाँ जी, हाँ सबको लाभ होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हमारे वो तो लिए नहीं। हाँ, हाँ जी, अभी ऐसा है कि एक जगह एक जो हाँ हमारे सार शब्दी संत बहन है, उसने वो हाँ जी, बराबर जवाब दिया, क्योंकि हाँ मैंने जी, वो बहुत सारे प्रवचन में कहा है ना कि हाँ आपकी जी, शक्ति बढ़ती है जब आप मोक्ष में हाँ चले जाते हो, तो वहाँ ये परोपकार, निष्काम कर्म, सत्कर्म जी, की शक्ति आपके साथ भी आती है। हाँ जी, हाँ जी, बाकी तो यहाँ वहाँ लग जाती है, लेकिन अगर हाँ जी, यहाँ वहाँ नहीं गई, समझो किसका कुछ नहीं है। हाँ आप जी, हाँ जी, समझो ऐसे लोग होते हैं ना, नहीं मुझे हाँ जी, पत्नी नहीं है, ना मुझे लड़के नहीं है, ना मेरा परिवार, कुछ भी नहीं, बस सब शून्य शून्य है। अभी हाँ जी, उसको सात शब्द प्राप्त हो गया और वो निष्काम कर्म, सत्कर्म, परोपकार कर्म कर रहा है, तो हाँ जी, फिर वो क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो वो ऐसा है कि उसके साथ ही चला जाता है और वो मोक्ष में उसको काम आता है वो शक्ति। अभी वो जो शक्ति उसको मिलती है, तो वो शक्ति का क्या फायदा होता है? तो वो शक्ति का उतना ही फायदा हो सकता है कि वो मन चाहे परमात्मा से प्रार्थना करके वो कहीं तो भी सत्कर्म के लिए या लोगों को अच्छी राह दिखाने के लिए, अच्छे मार्गों पे लाने के लिए वो जन्म ले सकता है। लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? मुक्तात्मा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? मुक्तात्मा। माने वो थोड़ी देर के लिए, जैसे हमारे पास मेहमान आ जाता है और उसका काम करके या चला जाता है वापस, वैसे ये मुक्तात्मा में वो अगर उनके पास शक्ति है तो वो परमात्मा से मांग के, या ऐसा समझो कि परमात्मा की एक प्रणाली है कि भाई तुझे अभी ये टाइम ये ऐसा ऐसा काम है, वो लोगों को रास्ता दिखा के आया, उनका जो संकट है वो निवारण करके आ। तो ऐसे भी कुछ प्रणाली होगी कि नहीं? कि ऐसा नहीं कि जैसे कृष्ण आ गया, राम आ गया, तो जैसे उनको काम दिए तो हमको भी वैसा काम दे देंगे, ऐसा नहीं है। काम ऐसा समझो कि करोड़ प्रकार के काम हो गए, लाखों प्रकार के काम हो गए, लाखों प्रकार के काम हो गए। तो उसकी प्रणाली वो जाने, उसमें हमें क्या करना है। लेकिन उससे क्या लेना जी? मतलब इतना ही है कि सारशब्दी भी है, लेकिन वो अगर निष्काम कर्म, सत्कर्म, परोपकार कर रहा है तो उससे उसकी शक्ति बढ़ती है और वो शक्ति से फिर यहाँ वहाँ ट्रैवलिंग करता है। ऐसा वेदों में लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। अभी जिसको जो समझना है वो समझे, और नहीं भी समझे तो जो मिलना तो वो तो मिला ही है ना। मिला तो मिला ही है जी, वो उसमें तो कोई ये नहीं है। लेकिन अलग थलग हमें लगता है ना, अरे यार अगर हम ये समझो कोई दिल्ली में गए हैं तो काम के लिए आए थे, चलो काम तो हो गया, लेकिन बोले चलो अभी 2-4 दिन बाकी है तो यहाँ वहाँ घूम लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। घूम लेने के लिए भी पैसा चाहिए कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर हमने सिर्फ दिल्ली तक हमने पैसे लाए थे और जाने के हमारे पास पैसा है, लेकिन घूमने के लिए पैसे नहीं, हमारी शक्ति नहीं ना, ताकत नहीं ना, तो ये जो सारशब्दी लोग है तो उनके लिए ये निष्काम कर्म, सत्कर्म, परोपकार कर्म से वो शक्ति उनके पास रहती है, तो वो लोगों के भलाई के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो हाँ जी। और वो खुद में तो ऐसा निर्णय नहीं कर सकते, उनके लिए तो परमात्मा भी चाहिए ना। तो परमात्मा ही मतलब उनको वो देंगे। मतलब तो कृष्ण क्या कहते हैं? वही कहते हैं ना, मुझे परमात्मा से ये मैं आता हूँ ना। हाँ जी। माने परमात्मा की परमिशन लेकर ही मैं अवतार लेता हूँ। माने जो भी जितने भी अवतार होते हैं तो परमात्मा के परमिशन से ही वो अवतार ले सकते हैं और वापस जाते हैं। बाकी क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो बिल्कुल वैसे ही हो सकता है कि हम भी वैसे आए होंगे। हाँ जी। और वापिस चले जा रहे हैं हमारे घर। बिल्कुल देखो, अगर ऐसा सोचो तो बहुत सारा हो सकता है, कुछ सोचना नहीं है तो बात अलग है। हाँ जी। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है हम भी मोक्ष में ही होंगे पहले से ही, लेकिन कुछ काम करने के लिए हम आए हैं। हाँ जी। हमारे हाथों से किसी का भला होने वाला था
तो हो गया हाँ जी, भला, ऐसा समझा हाँ जी। हमारा काम खत्म, हम चले वापस। हाँ जी, हाँ जी। तो जो जिनको मोक्ष मिलता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनंत काल के लिए उनको मोक्ष मिला है। तो अनंत काल के मोक्ष मिला है, उसका मतलब ऐसा कभी नहीं समझना कि मैं वापिस जन्म नहीं ले सकूंगा। तो गीता में हाँ ये भी जी। कहा है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप वो हाँ भी जी। काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमात्मा की परमिशन चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हाँ जी। अभी मोक्ष में उसका जो बॉस होता है, हम हाँ क्या जी, कहेंगे, वो परमात्मा होता है ना। परमात्मा होता है। तो अगर उसकी परमिशन ले ली और हमारी हाँ इच्छा जी। है तो बोल सकते हैं जो भी हमारे मन में आए। यही जन्म लेना ही काम नहीं है, ऐसे तो पूरा ब्रह्मांड के मैंने क्या कहा, ये तो ब्रह्मांड हाँ जी। तो 20-25% है, लेकिन हाँ जी, जो जी, जी। बाकी जो बचा है वहाँ हाँ, भी पिक्चर परमात्मा है कि नहीं। परमात्मा की जगह तो सब जगह है, पूरा ये ब्रह्मांड सब जगह ही है। परमात्मा में ही डूबा हुआ है, और उसके भी बावजूद वो और हाँ भी जी। है, माने हाँ जी। 75% और भी बचा हुआ है। तो उस हाँ जगह जी। वो मोक्ष की जगह होती है, वहाँ हम जाते हैं हम वहाँ कि जाते हैं। वहाँ कोई ब्रह्मांड की ये नहीं। लेकिन ब्रह्मांड में अगर हमें आना है, कोई सैर करनी है, सैर सपाटा करना है, तो उसके लिए शक्ति लगती है। शक्ति माने शक्ति लगती है। ताकत। तो यही हाँ हम जी। अगर करते गए, शक्ति हाँ जी। बटोरते गए, वहाँ ऊपर लेके गए, तो फिर वो का तो वो बहुत कठिन विषय है, उसमें हमें जाना ही नहीं है। जो आना देखो वेद जो होते हैं ना, वो हाँ सभी जी। बातों का खुलासा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जिसको वो अभी तो वो वेद है, अभी जो हाँ जी। पढ़ते हैं उनको सब मालूम है कि ये सब बातें उसमें लिखी है। लिखी हुई लेकिन है। जो वेद ही नहीं पढ़े तो फिर वो क्या बोलते हैं, आप में ही आप सब माना, हमको ही हमको हाँ। पाना, हम में ही हम डूब जाना। हाँ जी, हाँ जी। इसका क्या मतलब है, माने हाँ कोई जी। मोक्ष की बात नहीं, कुछ नहीं है। हाँ जी, कुछ भी नहीं है। माने परमात्मा में विलीन हो जाना, बस ये ऐसा क्या बात होगी भाई। आप अलग हो, परमात्मा अलग हो, एक दूसरे परमात्मा को अलग है, हाँ जी। कभी भी कोई भी मिल सकता। तुम्हें हाँ जी। मालूम है कि एक जो कण है ना, कण जो हाँ जी। हम अब बोलते हैं, तो हाँ ये जी। जो जड़ वाला जो कण है और हाँ जी। परमात्मा का जो कण है, समझो परमात्मा कण चैतन्य वाला होता है और प्रकृति का कण ये जड़ होता है। जड़ वो होता है। एक दूसरे को कभी मिलेंगे नहीं, कभी मिलेंगे नहीं। दिखने में दिखेंगे हमें, हाँ वो जी, हाँ जी, हाँ जी। एक जैसे हो रहे हैं, लेकिन हाँ जी। उसको हाँ, हमने जड़ कितना है वो। खोजबीन किया, हाँ, तो वो अलग अलग ही रहेंगे। हाँ, जड़ अलग है, चेतन अलग है। या दो आत्मे हैं तो हाँ वो जी, भी हाँ जी। कभी एक नहीं हो सकते। तो परमात्मा और हम एक कैसे हो सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, सही। हम अलग है, हमारे आइडेंटिफिकेशन अलग है। हाँ जी, हम हाँ जी। दूसरों के सहारे पे जीने वाले लोग हैं। परमात्मा हाँ जी, जी। परमात्मा थोड़ी वैसा है कि परमात्मा किसी का सहारा नहीं लेता, इसलिए तो परमात्मा है ना। परमात्मा है जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर वो भी किसी का सहारा लेना पड़ेगा कि हाँ कोई जी, जी। चलो धर्म पे संकट आ गया और फिर वो हाँ जी, जी। आता है, फिर कहते हैं कि वो माया, वो जो क्या बोलते, माया को अधीन करके वो जन्म लेता है। भाई अब वो माया को, प्रकृति को अधीन करके क्यों जन्म लेगा? और हाँ प्रकृति जी। क्या परमात्मा को वेलकम नहीं कहेगी क्या? बिल्कुल 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 जी। क्या उसके सीने पे पाँव दे के परमात्मा आता है, ऐसा लिखा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। परमात्मा अपने माया को अधीन करके, प्रकृति को अधीन करके जन्म लेता है। तो हाँ, आपको वो सही लगता है क्या? माने एक तो नहीं, उसमें नहीं। परमात्मा अलग दिखाया है, प्रकृति हाँ भी जी। अलग दिखाई है, वो दोनों अलग है, लेकिन अलग है। एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे। इसका मतलब जोर जबरदस्ती प्रकृति के इसमें परमात्मा एंटर कर रहा है, ऐसा उसका मतलब है ना? हाँ जी, हाँ जी, जबरदस्ती कर रहा है, सही बात। हाँ, मैं प्रकृति को अधीन करके, माने हाँ जी, प्रकृति को मेरे वश में करके मैं हाँ जन्म जी, लेता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया भाई? प्रकृति भी तू ही चलाने वाला है, और प्रकृति हाँ। तुझे क्यों अपोज करेगी, क्यों विरोध करेगी? सही बात है। वो श्लोक भी गलत है ना। तो उसका मतलब ऐसा नहीं लेना। उसका जी, मतलब हाँ जी। ऐसा है कि जब हम अगर मोक्ष में चले गए हैं और हमें अनंत काल के लिए मोक्ष मिला है, तो भी हाँ हम जी। प्रकृति में आ सकते हैं। तो प्रकृति तब हमें वो जो ट्रीटमेंट है उसकी थोड़ा सा अच्छा ये करती है, क्योंकि हमारे साथ में कोई कर्म धर्म ही नहीं है, तो हमें यहाँ कोई भोगने भी नहीं ना। तो हाँ जी, हाँ जी। जो जिस काम के लिए आए वो काम हम करके चले जाते।
जैसे चले जाते हैं। मैं एक उदाहरण हाँ जी। देता हूँ, जैसे हाँ जी। CBI होती है, वो हाँ जी, हाँ जी। तो केंद्रीय गवर्नमेंट की होती है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और केंद्रीय गवर्नमेंट के जिसका राज्य है, जिसके हाथ में केंद्रीय जिसकी सरकार गवर्नमेंट, है। जिसकी सरकार है, अगर हाँ जी। वो किसी राज्य में जाना चाह रहा है हाँ CBI, जी, हाँ जी। और वो हाँ जी। राज्य समझो केंद्र का नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। तो भी वो CBI को कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं तुमने आना, हमारे यहाँ बिल्कुल, नहीं आ वो- सकता, कोई इन्विटिगेशन नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते, जा ऐसा सकते हैं, थोड़ा उनकी होता खुली है छूट क्या? है। नहीं ना, हाँ जी। वो तो संस्था अलग थलग है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। तो नहीं जो कहीं भी जा सकते हो, मतलब ऑल इंडिया हाँ, में। वो तो किसी को भी क्या बोलते, हथकड़ी भी पहन न सकते, मुख्यमंत्री को भी हथकड़ी पहना सकते हैं वो। हाँ जी, बंद नहीं हो रखे, मुख्यमंत्री भी बंद हो जाते हैं कहीं से कहीं हाँ, बात। तो ऐसा मुख्यमंत्री वैसे नहीं बोल सकता कि मेरे स्टेट में मैं राजा हूँ तो तू कौन हाँ जी, आया है, चलो भाग, ऐसा हाँ जी। तो ऐसा हाँ। मुझे कहना है कि परमात्मा हाँ अधीन करके आता है, माने ऐसा समझो कि इनके स्टेट में आ जाता है माया के, जैसे हम अभी माया के स्टेट में है, काल के स्टेट हम- में रह रहे हैं, बराबर की नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी तो ऐसा है क्या, अभी हमें सर्टिफिकेट मिला है समझो मोक्ष वाला, बराबर? हाँ जी, हाँ जी, अभी हाँ तो जी, हाँ जी। प्रकृति को समझो तो मालूम होगा कि नहीं कि ये तो जाने वाले हैं, तो हाँ जी, हाँ जी। उसको क्या लेना देना है, उनको मालूम है ऐसे आते जाते हैं, तो बिल्कुल जी। वो भी बेचारे वो उसके लिए वो क्या करने वाली है? हाँ, सही बात है, कुछ नहीं। जो है जैसे कर्म है भुगतो भाई, अगर अच्छे हाँ। भुगते तो मुझे छोड़ के तुम मोक्ष भी पा सकते हो, हाँ अगर जी। बुरे कर्म हो तो कोई लोक हाँ जी। लोकांतर में जाएंगे, वहाँ सजा हाँ जी, हाँ जी। भोगेंगे वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ा ऐसा हम समझ के लेना, ऐसा इतना हाँ, डिटेल सही में बोल रहे कहीं हो, लिखा नहीं होता, लेकिन ना वो सर, वो आपकी समझाने की वो शैली है ना, हाँ, मतलब तो उससे थोड़ा थोड़ा समझ जाना कि उससे हाँ आदमी के ऐसा दिमाग में ना एकदम बैठ जाता है। ऐसा ऐसा हाँ, जो- होता है। जो ये उसमें लिखा रहता है, किताबों में लिखा रहता है, तो वो अलग पैटर्न से लिखा रहता है, और आपकी जो शैली, आप उसको मतलब सही शुद्ध करके छान के बता देते हो आदमी को। अभी देखो, जैसी परमात्मा की प्रेरणा मुझे मिलती है वैसा मैं बोलता हूँ कि सर वो तो आप महत्वपूर्ण साथ-साथ क्या बोल ही रहे है, हैं। जो भी है आपको समझना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैं मेरा कोई क्रिएशन नहीं है कोई अलग, मैं तो जो भी नहीं, बोल नहीं। रहा हूँ वेदों में का एक बोल रहा हूँ। अभी आप हाँ, लोग आपके- सब वेद पढ़ रहे हो ना, तो वो हाँ सब जी। आ जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो मैंने आपको वेद ग्रंथ भी दिया है। हाँ जी, तो आपने तो इतने इतने महान काम कर दिए कि अब क्या बोले आपके लिए, तो हम बोलते हैं कि बहुत बहुत उस पर तो आपको चारों वेद भी मिल गए हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें ये सब निकलेगा। तो अब जैसे हाँ जी, जैसे हाँ आप जी। पढ़ोगे, अभी हाँ अभी डेली पढ़ते सर, सुबह सुबह उठ के ना, सुबह मतलब ऐसे मतलब इधर उधर सुबह आके घूम घाम के, मतलब जब घूमने जाते हैं उसके बाद आके मतलब सब फ्रेश व्रेश होके सुबह पढ़ते हैं। तो ये जो सुनते मैं हैं बातें कर रहा हूँ ना, ये हाँ जी। पूरी की पूरी वैसी की वैसी आएगी। हाँ, लेकिन जो उदाहरण है ये तो आप भी के उदाहरण, ये जो दृष्टांत जो बोलते हैं ना, ये तो हाँ जी। मैंने आप भी वाले बनाए हैं ताकि समझा देने के लिए। तो समझा देने के वहाँ लिए। जो समझाया है वो तो वेदकालीन भाषा में समझाया है, वो भी हाँ जी। आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ उसके जी। बदले में जो चालू जो भाषा है, चालू हाँ जो जी। दृष्टांत है, उससे अगर दे दिए तो आपको समझ में आ जाता है, बाकी कुछ नहीं। एक्चुअली गुरु जी बात ये है कि सारी चीज का निचोड़ जो आपने बता दिया वही है। हाँ, इसमें क्या है, देखो मतलब मेरे जो सत्य है वो सत्य है। अपने दिमाग से बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ। कि जो चीज आप समझाते हो वो किताबें में जो लिखा हुआ, हर एक चीज जहाँ भी ग्रंथों में लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है, उसका निचोड़ एक ही है, मतलब जो आप बता देते हो सरल रूप में। मतलब इधर उधर आदमी को ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अब देखो जो सत्य बात है ना, तो वही हाँ जी, हाँ जी। आपको चुभती है, माने आपको लगती है, या माने आपके गले उतरती है। झूठ हाँ जी, हाँ बातें, झूठ बातों से मनोरंजन होता है, क्या होता अब है? ये तो बोल रहे हैं कि हर एक आदमी के तो मतलब हृदय में उतर जाती है। बाहर की गुरु जी एकदम सटीक बोल रहे हैं, मुझे जब जिस चीज से सुविधा है, हर एक चीज से मुझे कुछ नहीं करना, जब नहीं करना, तब नहीं करना, ये नहीं करना, बंधन नहीं है, लेना नहीं है, देना नहीं है, तुम ये सुनो और तुम्हारा खुद मतलब भगवान मतलब परमात्मा तुमका खुद चयन करेगा। करते जाओ, सुनते जाओ। आप खुद ये भी बोल रहे हैं कि ना मैं दे सक मतलब साथ मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ, वही परमात्मा देने वाला हो, तुमको मिलेगा। सुनो, आप कितनी सरल और सहज बात बता देते हो। ये इसको सत्य बात कहते हैं, जो सत्य ये सत्य बात है ना जी। सच बात है, सच बात है। अब मैं इतना बोलूं कि मैं यहाँ उलझूं वहाँ उलझूं,
तो हमें तो रास्ता तो मिल गया कि मतलब ये चीज है। तो अब हमको उससे बड़ा ज्ञान क्या है कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, मतलब कौन चेतन है, कौन जड़ है। अब आपने 1 मिनट में ये जो सारे चीज का निचोड़ हमें दे दिया, हमारे हाथ में रख दिया, तो हमें तो पता हो गया अब सारा कुछ। मैंने क्या कहा, ये जो सब ज्ञान है सब वेदों में लिखे। तो ये जो बाकी जो धर्म वाले, पंथ वाले है, गुरुगद्दी वाले, ये वेद के यहाँ जाते नहीं, देखते नहीं, इनको मालूम नहीं अगर वेद के अनुसार चले तो हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। माने जो हम जो बातें करते हैं ना, गप्पे मारते हैं ना, वो कुछ चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये और वो बातें कर रहे, वो भी सहारा ले रहे, लेकिन वो पुरानों का सहारा ले रहा है। जो पुराने अभी बने ना कथा कहानी, उसमें तो मनोरंजन खचाखच भरा है, कथा कहानी खचाखच भरी है, तो वही लोगों को पसंद आती है। हाँ जी, हाँ जी। अब उसमें ऐसे ऐसे प्रसंग होते हैं कि जो मतलब ऐसा कि जो मतलब उसमें होने भी नहीं चाहिए, वो भी प्रसंग डाल देते हैं उसमें। मतलब बराबर की नहीं, ठीक है, प्रसंग है, बहुत अच्छी बात है, वो समझा भी दे रहे हैं, लेकिन उस अनुसार अब भी वो वैसे की वैसे प्रसंग क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं? हाँ जी। अगर तब हो रहा था भाई, तब भी आकाश था, तब भी हवा थी, तब भी मनुष्य थे, तभी खाना खाते थे, सब कुछ क्रिया आज जैसे उसी टाइम करते थे, तो तब घटता था, अभी क्यों नहीं घट रहा है वैसा? इसका मतलब साफ वो एक कहानी ही है। कहानी है सर, सारी कहानी है। हाँ, अभी एक बोल रहे हैं कि जैसे भगवान से मतलब ये योगेश्वर थे ना, हाँ बराबर, अब उनके बाद कितनी चीजें लिखी है कि ऐसे कर दिया उन्होंने, ये कर दिया, रानी थी, फलाना था, कितना मतलब ये बीच में डाल दिया वो, मतलब हाँ, अभी आपने लाख टक्के की बात की। तो ऐसा है कि हम जो है ना, हम महाभारत वाले श्री कृष्ण को मानते हैं, और वो जो है ना वो भागवत पुराण वाले कृष्ण को मानते हैं। उनका जो कृष्ण है वो भी सही है, लेकिन उनका जो कृष्ण है वो पुराण मानने वाला कृष्ण है। भागवत वाला इसलिए लोगों को वो अच्छा लगता है क्योंकि वो ऐसे कुछ बातें करता है, या जो भी कई कृति करता है, या जो भी उसका चाल चलन है, तो वो लोगों को अच्छा लगता है। हाँ, ये ऐसा कृष्ण होना चाहिए, लेकिन ऐसा कृष्ण होना चाहिए। लेकिन अपना जो महाभारत है, तो उसमें अगर श्री कृष्ण जी देखे ना, तो आप बोलेंगे अरे हाँ, ये कुछ तो भी वैदिक वाले कृष्ण है, वेद जानने वाले कृष्ण है। हाँ जी। तो वही असली कृष्ण है। तो उसमें फिर हमें ये फालतू की बातें दिखेगी नहीं, उनके जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं घटी नहीं है। ये मनोरंजन दिखा रहे हैं ना, ये सीरियल दिखा रहे, कोई सिनेमा दिखा रहे, पिक्चर दिखा रहे, कि वो छलछलिया दिखा रहे, वो ऐसा दिखा रहे, सब कुछ गड़बड़ दिखा रहे ना, ये सब पुराना वाला सारा कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। आप मान सकते हो कि मतलब नहीं योगेश्वर है, मतलब वो ऐसे काम कर सकते हैं, कभी नहीं करेंगे। योगेश्वर किसको कहते हैं? जिसने योग को काबिज किया है। योग माने परमात्मा से उसका जुड़ाव है, लगाव है, निरंतर है, अखंड है, जैसा हमारा जुड़ाव है, सार शक्तियों से जुड़ा जैसा 24 घंटा है। तो वो तो उसमें सबसे टॉप थे। और उस परमात्मा ने तो उनको यहाँ भेजा कि चलो भाई ये चीज दिक्कत हो रही तो तुम जाओ और उसको करो, उसका निवारण। ऐसा है कि कहते हैं कि रुक्मिणी ने उसको लड़का चाहिए था, माने बच्चा चाहिए था, तो वो कृष्ण को बोली कि मुझे बच्चा चाहिए और सेम टू सेम तुम्हारे जैसा ही चाहिए। तो बोले ठीक है, ऐसा अगर करना है तो हमें वहाँ गुफा में ये हिमालय में जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी 12 बरस, तो तू आएगी मेरे साथ। तो वो रुक्मिणी और वो दोनों तपस्या करने गए, फिर वो प्रद्युम्न नाम का लड़का उनको हो गया 12 बरस के बाद। तो देखो, तो वो सेम टू सेम श्री कृष्ण जैसा ही दिखता था। दरबार में अगर वो जब वो बड़ा हो गया ना, जब दरबार में दोनों बाप बेटे आते थे ना, तो दोनों में पहचान नहीं होती कि कौन सा असल कृष्ण ये है कि ये है, असल कृष्ण नहीं है। सही बात। तब वो समझ में आ गया कि माने लोगों की गलत फहमी हो रही है, तो इसलिए कृष्ण ने उसी टाइम से
अपने हाँ जी। माथे पर मोर हाँ जी। पंख लगाने की शुरुआत की। अभी हाँ जी, जी, जिसके जी। माथे पर मोर पंख है तो वो असली श्री कृष्ण असली है, कृष्ण और है। दूसरा हाँ जी। जो है उसका पुत्र है। हाँ जी। तो हाँ जी, हाँ जी। ऐसे कथा, ऐसी अच्छी अच्छी कथाएं श्री कृष्ण के बारे में, उसका पराक्रम दिखा है महाभारत उनका में। पराक्रम था सर, उनका पराक्रम था। सारी तो उनकी एक ही थी ना। वेद, हाँ बराबर की नहीं, एक ही थी। अब बताने को कहानी किस्सा लिखने वाले कितने कितने लिख देते हैं, ऐसे कर दिया, रुक्मिणी फलाना कर दिया। और हाँ जी। सत्यभामा, ये दो हाँ जी। थी, उसमें हाँ उतना जी। ही उल्लेख है। और हाँ ये जी। लड़के का उल्लेख है। और हाँ बाकी जी। वो वेद वेदांग उनको मालूम था, वेद भी हाँ जी। मालूम थे, वेदांग भी मालूम थे, वो हाँ जी। पूरे उसके ज्ञाता थे, वेद के पूरे की पूरे ज्ञाता थे वो। ज्ञाता थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो ऐसे फालतू बातें करेंगे, ऐसे किसी और के कितने? पीछे भागेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो और उन्होंने कितने महीने वो मतलब ऐसे वो दीक्षा लिया तो सब कुछ उनको पाएगा, सब कुछ हो गया उनको, पहले नॉलेज हो गया उनको। हाँ, तो मुझे यही कहना है, कहीं हाँ जी। गीता के प्रवचन होते हैं क्या? होते ना, होंगे, ना। माने हाँ समझो इनके प्रवचन हजारों होते होंगे। हजारों ये होते जो हैं। भागवत हाँ जी, कथा भागवत के हजारों जी। समझो हजार होती है। तो जो वेद अपना गीता वाला प्रवचन है ना, हाँ। गीता हाँ स्वाध्याय, जी। उसका एक हाँ जी। होता होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। गीता स्वाध्याय में लोग आते नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं, नहीं। चलो कृष्ण लीलाएं सुनने के लिए खचाखच लोग, लाखों करोड़ों लोग खर्चा करते हैं, और लाखों लोग वो सुनने को जाते हैं, भागवत सुनने को जैसे जाते हैं। पहले आम आदमी जो सत्यनारायण की कथा करता था ना, हाँ वैसे आजकल हो जाए, हो गई है, मतलब आजकल बराबर। भागवत कथा हो गई वैसे आजकल, ऐसे कि घर घर में कर रहे हैं लोग बाग। तो चलो भागवत कथा हो रही, बात अच्छी है, उसमें तो सभी हाँ। बातें बुरी है ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं, नहीं, उसमें बुरी जो बात श्री नहीं है। कृष्ण बताए है ना, हाँ जी, भगवान मतलब वो गलत वो जो बताया, है वो ऐसा है। मुझे कहना है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें महाभारत वाला ही कृष्ण सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। उससे ही हमारा अच्छा होने कल्याण। वाला है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो फिर ये क्या है, फिर लोग फिर इसलिए तो राधे राधे बोल रहे हैं ना, सब कुछ कर राधे रहे हैं राधे ना। बोल रहे हैं। फिर उन्होंने स्टोरी राधे- निकाली, ग्रंथ भी हाँ जी। निकाले राधे राधे के ऊपर, तो क्या हाँ जी, हाँ जी। उससे क्या है? बोले हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन वो राधा ऐसी हुई, वो चलो अभी उनका वो कुछ भी समझा दे सकते हैं, तो अभी तर्क है, तर्क में तो हाँ जी, हाँ जी। कोई भी किसी को भी हरा सकता है ना, तो वो हाँ जी, हाँ नहीं। जी। लेकिन महाभारत हाँ जी। तो है ना, वो तो हाँ जी, हाँ जी। ग्रंथ उपलब्ध है ना, उसमें कहा उपलब्ध ऐसा है। भागवत में जो श्री कृष्ण के बारे में लिखा है, वो कहा हाँ जी, हाँ जी। लिखा है ऐसा? श्री कृष्ण वैसा नहीं था ही। हाँ जी, वो तो ये आपने कहा ना कि योगेश्वर था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। योग का ईश्वर, हाँ योगेश्वर। जी, हाँ जी। तो हाँ जी, हाँ जी। तो इतना जानने वाला आदमी ऐसा कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता सर, कभी। और लोगों को भागवत वाला कृष्ण अच्छा लग रहा है। देखो हाँ। अभी लोगों की रुचि भी देखो, रुचि उसी में है सर, मैं बता रहा हूँ कि आजकल भागवत ही भागवत होते हैं, हर जगह हर कोने कोने पे भागवत हो रहे। और उसमें लिखा है ना कि हाँ जी, शादी हाँ में जी। भागवत सुन लो और मोक्ष पालो, बाकी मोक्ष कुछ पालो, करने की हाँ जी। जरूरत नहीं है। और हाँ ठीक जी, हाँ है, फिर भागवत में क्या बताया है? ये ऐसा हाँ जी, बताया हाँ है जो उसको वो परमात्मा कहते, उसको परमेश्वर कहते, और वो हाँ जी, हाँ उसकी जी। लीला वैसा करता है क्या? जो आदमी हाँ जी। नहीं कर सकता उतना हाँ जी। उन्होंने उसमें बता दिया है, बता दिया है। उसने ऐसा किया है, वैसा किया है। बिल्कुल। तो चलो हमें हाँ। उसमें नहीं जाना है, तो हाँ जी, मैंने हाँ जी। बता दिया है कि हाँ बस जी। ये जो हमें महाभारत वाले हाँ। श्री कृष्ण महाभारत वही की- हमारे लिए सही है, हाँ जी। वही सन्मार्ग सही है। वाले है। हाँ, वही उससे आदर्श हमारा है, मतलब भला वही- होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, वही पूर्ण रूप से आदर्श है हमारे। तथा चलो ठीक है, कोई पूछना है? सर जी, हाँ पूछना सर, मैंने ये जो मनी मिली थी ना सर, आपने मेरे को भेजी थी कोरियर करके, हाँ हाँ, तो उसका कैसे उपयोग करें, मतलब? जैसे आपको अच्छा लगे वैसा, उस पर कोई बंधन नहीं है, बस साथ में रखते जाओ। जो ऐसी अपने एक परंपरा जेब में होती है रखना ना, गुरु मनी चाहिए होता है सबके लिए। तो जेब में रखे दे दिया आपको, उसमें क्या है, हमने सबको बांटे हैं, आपको मिल नहीं, गया है, तो मतलब उसको अपने पास जेब में रखना सर। कैसा भी रखे, जेब में रखे, घर में रखे, बस रखे। अच्छा। क्या होता है, देखो गुरु मनी का अर्थ ऐसा होता है कि जैसे हम हाँ उसको जी। देखते हैं या हमें हाँ जी। समझता है कि वो मेरे पास है, तो उससे आपको परमात्मा की याद आ जाती है।
हाँ जी 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 बाकी जी, उसमें कोई बाकी ज्ञान नहीं है। तो नहीं, परमात्मा सर। की हमें याद आनी चाहिए, सर, आपके भूलना नहीं चाहिए परमात्मा को। बाकी नहीं, परमात्मा, आपके देखो परमात्मा आपको भूलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ हाँ अपने भी तरफ से कुछ होने वाला चाहिए कि नहीं। नहीं 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आपके हाथों से मतलब कर कमलों से मिली हुई है, तो वो तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है। मतलब वो तो हमारे सौभाग्य की बात थी, आपने हमको मतलब भेज भी दिया। याद के लिए ऐसे परंपरा होती हाँ है। जी, 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 तो जी। बाकी लोग कोई अलग अलग कंठी माला देते हैं, तो हम कुछ वो हाँ, देते नहीं, हाँ। हम वो छोटा सा हमारी तरफ से थोड़ा- एक बेंड दे देते थोड़ा- हैं कि रखो, हाँ जी। परमात्मा से आपको याद आ जाएगी। बाकी अलग थलग कोई विषय नहीं है कि उसको सार शब्द से उसको प्राप्ति हो जाएगी, नहीं। हम तो उल्टा जो सार शब्द जिसको प्राप्त हुआ है उसको दे रहे हैं। हाँ जी, जी, नहीं, वो बिल्कुल तो एक सही। साफ हो गया कि गुरुमणि से आपको कोई सार शब्द की प्राप्ति होने वाली नहीं, नहीं, वो नहीं। विषय नहीं है उसके लिए। पर ये ऐसा है कि कोई हमको मतलब परमानेंट उस परमात्मा की याद रहेगी उनसे, मतलब हाँ, चलो हरी ठीक परिवार है। पे कृपा ही बनाए रखना, हाँ, सब बढ़िया सब। ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, बहुत- मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, हाँ। सत साहेब जी, सत साहेब जी। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम।